Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं रोहितास यादव विनायक कोचिंग पलसाना के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान के इतिहास की, और राजस्थान के इतिहास में दोस्तों जानकारी के स्रोत, इतिहास को जानने के स्रोतों की बात चल रही थी। और उन स्रोतों में दोस्तों अपन ने पढ़ लिया अभिलेख, शिलालेख, सिक्के पढ़ लिए, और आज हम बात करते हैं प्रमुख इतिहासकारों की। प्रमुख इतिहासकार राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार, और इनमें दोस्तों हम बात करेंगे कर्नल जेम्स टोड की। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड की। इनकी पुस्तकें वगैरह, इनके जीवन परिचय के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड, इनका जन्म 20 मार्च 1782 को इलिंगटन में हुआ था। इलिंगटन में यहाँ इनका जन्म होता है 20 मार्च 1782 को। इनके पिता जेम्स टोड माता मेरी हैटली, इनकी पत्नी क्लर्ट बक, ये इनकी पत्नी का नाम था। अब दोस्तों बात करें कि जो कर्नल जेम्स टोड हैं, इनका सबसे पहले आगमन कहाँ होता है, क्यों होता है, कैसे हुआ था। फिर इनकी उपाधियों की बात करें तो इनकी उपाधियों की अगर बात करें तो इन्हें घोड़े वाले बाबा, राजस्थान इतिहास के जनक या पितामह, इन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा था, इसलिए इन्हें राजस्थान इतिहास के जनक या पितामह कहते हैं। घोड़े वाले बाबा, इन्होंने घोड़े पर बैठकर संपूर्ण राजपुताने का भ्रमण किया था और इतिहास लिखा था, इसलिए विलियम क्रुक के द्वारा इन्हें घोड़े वाले बाबा ये उपाधि दी गई थी। इन्हें ये उपाधि 1813 के लगभग दी गई थी। फिर दोस्तों बात करें कि सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड का आगमन बंगाल में हुआ था। सबसे पहले ये बंगाल आए। बंगाल, हरिद्वार वगैरह इनके पॉलिटिकल एजेंट के रूप में इन्होंने कार्य किया था, यानी ये भारत में पीए पॉलिटिकल एजेंट के रूप में आए थे। उनके बाद सबसे पहले अपने राजस्थान की बात करें तो दोस्तों राजस्थान में इनका आगमन सबसे पहले होता है कहाँ पर, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। 1813 के लगभग मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनका आगमन होता है। दोस्तों सबसे पहले राजस्थान पूछा जाए मांडलगढ़ में, और पहले भारत में बंगाल में आए थे सबसे पहले। फिर जो कर्नल जेम्स टोड हैं, कर्नल जेम्स टोड, इनके गुरु का नाम था यति ज्ञानचंद्र। ये जैन मुनि थे, यति ज्ञानचंद्र, ये इन्होंने गुरु बनाया, और इनकी प्रेरणा से इन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा था।
यानी कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास में इतने मशगूल हो गए थे कि अंग्रेज अधिकारियों को इन पर शक होने लगा था, इसलिए ये अपनी नौकरी वगैरह छोड़कर 1822 में इंग्लैंड चले गए थे। यानी इनकी वापस इंग्लैंड। (1822) में चले गए थे इंग्लैंड। अब बात करें इनकी रचनाओं की, तो इनके द्वारा इनकी जो पुस्तकें थी उन पुस्तकों की बात करें, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये इनकी पहली पुस्तक थी, द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इस पुस्तक में राजस्थान के लिए जो अपना राजपुताना है, इसके लिए सबसे पहले राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा, इन शब्दों का प्रयोग किया गया था। यानी राजस्थान के लिए सबसे पहले राजपुताना शब्द का प्रयोग वो तो किया था 1800 में जॉर्ज थॉमस के द्वारा, जबकि रायथान, राजस्थान और रजवाड़ा शब्द का प्रयोग ये कर्नल जेम्स टोड के द्वारा द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में किया जाता है। इनके अलावा इस पुस्तक में इन्होंने लिखा था कि राजस्थान का कोई भी ऐसा नगर नहीं है जहां थर्मोपोली जैसा युद्ध का मैदान नहीं है, थर्मोपोली जैसा युद्ध का मैदान नहीं है, और लियोनिडास जैसा योद्धा नहीं। यानी राजस्थान महान वीरों की भूमि है और यहाँ पर आपको प्रत्येक नगर में थर्मोपोली जैसा युद्ध का मैदान मिल जाएगा। यानी हल्दी घाटी के युद्ध को भी इन्हीं कर्नल जेम्स टोड के द्वारा मेवाड़ की थर्मोपोली कहा गया था। ये एथेंस यूनान देश में है, थर्मोपोली का मैदान उसकी संज्ञा दी गई है। इनके अलावा एक महान योद्धा थे लियोनिडास, उससे तुलना की गई कि राजस्थान के प्रत्येक नगर में आपको लियोनिडास जैसा महान योद्धा मिल जाएगा। तो इनके द्वारा कहा गया था कि राजस्थान या राजपुताने में ऐसा कोई भी नगर नहीं है कि जहाँ पर थर्मोपोली जैसा युद्ध का मैदान ना हो और लियोनिडास जैसा कोई योद्धा नहीं हो, ये इनके द्वारा कहा गया था। इनके अलावा इसी पुस्तक का दूसरा नाम था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूनियन राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये इसका दूसरा नाम था। 1832 में इसका प्रकाशन होता है। फिर दोस्तों कर्नल जेम्स टोड की जो अगली प्रकाशित पुस्तक है, अगली रचना है, उसका नाम है पश्चिमी भारत की यात्रा। – 1839 में प्रकाशित हुई थी और ये इनकी पत्नी के द्वारा प्रकाशित की गई थी। पश्चिमी भारत की यात्रा या ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, ये पुस्तक इनका प्रकाशन इनकी पत्नी के द्वारा किया गया था। जबकि इनकी इन पुस्तकों का जो संकलन करता थे वो थे दोस्तों विलियम क्रुक के द्वारा संपादन किया गया था। और इन्होंने अपनी जो सभी रचनाएं हैं वो किसको समर्पित की हैं? अपने गुरु यति ज्ञानचंद्र को समर्पित की थी। नवंबर 1835 में इनकी मृत्यु हो जाती है
कर्नल जेम्स टोड की। दोस्तों एक बार फिर से देखोगे, राजस्थान के इतिहासकारों में सबसे पहले चर्चा की अपन ने कर्नल जेम्स टोड की। कर्नल जेम्स टोड, इनका जन्म 20 मार्च 1782 को इलिंगटन में होता है। इनके पिता का नाम था जेम्स टोड, माता मैरी हैटली, पत्नी का नाम था क्लर्ट बक, ये इनकी पत्नी का नाम था। फिर इनके गुरु का नाम देखें तो यति ज्ञानचंद्र इनके गुरु का नाम था। ये सबसे पहले बंगाल आते हैं भारत में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में, और राजस्थान में ये आए सबसे पहले मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, और यति ज्ञानचंद्र को इन्होंने अपना गुरु बनाया। उनके बाद ये मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट बनकर आते हैं, पश्चिमी राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए, और इन्होंने अपने गुरु यति ज्ञानचंद्र से प्रेरित होकर राजपूतानी का इतिहास लिखना शुरू किया। घोड़े पर बैठकर इन्होंने संपूर्ण राजपूतानी का भ्रमण किया, इसलिए इनको घोड़े वाले बाबा विलियम क्रूक के द्वारा कहा जाता है। राजस्थानी इतिहास के जनक या पितामह कहे जाते हैं, इन्हें राजस्थानी इतिहास का जनक या पितामह कहा गया है। फिर इनकी रचनाओं की बात करें तो पहली रचना है द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829, और इस पुस्तक में राजस्थान के लिए या राजपूतानी के लिए राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया गया था। और इसी पुस्तक में इन्होंने लिखा कि राजस्थान का ऐसा कोई नगर नहीं है जहां पर थर्मोपोली जैसा युद्ध का मैदान ना हो और लियोनिडास जैसा कोई वीर योद्धा नहीं हो। इनके अलावा इसी पुस्तक का दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूनियन राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, और अंतिम रचना है इनकी पश्चिमी भारत की यात्रा या ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, जो इनकी पत्नी के द्वारा प्रकाशित की गई थी। नवंबर 1835 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये थे अपने पहले इतिहासकार, राजस्थान के इतिहासकार। दोस्तों एक तो इनकी उपाधि की अगर पूछी जाए तो घोड़े वाले बाबा, ये लगभग 1813 के लगभग इनको उपाधि दी गई थी। और एक अगर इनको पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले कब आते हैं ये बंगाल में, तो 1806 के लगभग 1798 के लगभग बंगाल आए, और मांडलगढ़ में ये आते हैं लगभग 1806 में। और इनकी मृत्यु, जो कर्नल जेम्स टोड की अगर मृत्यु ये पूछा है तो 18 नवंबर 1835 को इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर बात करते हैं हम अगले राजस्थान के जो इतिहासकार हैं। दोस्तों अगले इतिहासकार की बात करते हैं अपन कवि राजा श्यामलदास के बारे में। कवि राजा श्यामलदास, इनके बारे में बात करते हैं। कवि राजा श्यामलदास, इनका जन्म 5 जुलाई 1836 को धोकलिया गांव भीलवाड़ा में इनका जन्म होता है। कवि राजा श्यामलदास ये मेवाड़ राज्य के दरबारी कवि थे, और मेवाड़ के 3 शासकों के समकालीन रहे। महाराणा शंभू सिंह, महाराणा सज्जन सिंह और महाराणा फतेह सिंह। मेवाड़ के 3 शासकों के समकालीन रहते हैं, और इनके द्वारा कवि राजा श्यामलदास के द्वारा महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर वीर विनोद ग्रंथ लिखा। और इस ग्रंथ को लिखने में कुल समय जो 21 वर्षों का समय लगा था। 1 लाख रुपए खर्च हुए थे इसमें। इसकी भाषा अवधी भाषा में लिखा गया था। अब ये सज्जन सिंह शंभू सिंह के समय शुरू हुआ और सज्जन सिंह के समय पूर्ण होता है। कवि राजा श्यामलदास शंभू सिंह और सज्जन सिंह इन दोनों के दरबारी कवि थे,
और फतेह सिंह का जब शासनकाल आता है तो महाराणा फतेह सिंह ने इनके वीर विनोद ग्रंथ पर रोक लगा दी थी। इसके कई प्रतियां फड़वा भी दी थी इन्होंने, फाड़ दी थी इन्होंने, और इन्होंने इस पर रोक लगा दी थी। फतेह सिंह ने इस ग्रंथ के प्रकाशन पर रोक लगा दी। कवि राजा श्यामल दास ने अपने ग्रंथ वीर विनोद में कई बार देखो हम पढ़ते हैं कि मेवाड़ के जो शासक हैं महाराणा कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। तो इस बात का उल्लेख इसी ग्रंथ में मिलता है वीर विनोद ग्रंथ में, कि वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग बने हुए हैं और इनमें से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसलिए महाराणा कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। इनके अलावा दोस्तों गौरी शंकर हीराचंद ओझा हैं, LPT सिटोरी हैं, पंडित जाबरवल शर्मा वगैरह हैं, और भी कई सारे इतिहासकार हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। अगर ये दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें।